नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा लाइफ पार्टनर की नेचर कैसी है, क्योंकि आजकल सभी लोग शादियों से बहुत डरते हैं। सोचते हैं कि शादी होगी, पता नहीं हमारा पार्टनर कैसा होगा। जब भी आपको ये मन में आता है कि शादी करनी है तो हमेशा पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि मेरा पार्टनर गुस्से वाला है, अच्छा है, बुरा है, इसके बारे में भी सोचती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शादी के बारे में सोच रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर कोई ज्योतिष के पास जाकर यही पूछता है, आचार्य जी मैं शादी करना चाहता हूँ, पर आप ये मुझे बताइए कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी कुंडली के अनुसार भी हम आपको बता सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो सकता है। अगर दोस्तों आपने ये चीज देखनी है तो आज मैं आपको खुद ही बताऊंगी कि आप कैसे अपनी कुंडली में देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी कुंडली को उठा लीजिए और कुंडली को उठाकर एक कॉपी पेन भी उठा लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, जो कुंडली होती है इसमें 12 भाव होते हैं। जो 12 भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो भाव कभी हिलते जुलते नहीं है। उसके बाद आती है ग्रह। जो ग्रह होती हैं वो किसी भी राशि में बैठ जाते हैं। फिर राशियां होती हैं, राशियां भी किसी भी भाव में होती हैं। ये 3 चीजें होती हैं, भाव, ग्रह और राशि। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे ग्रह कितने होते हैं, अब आप ये ग्रह को ले लीजिए। हमारे ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह होते हैं हमारे। और राहु, केतु, इनको हम नहीं लेते। अब इनको आप थोड़ा पीछे हटा दीजिए, 7 ग्रहों को ही लीजिए। अब आप क्या करिए, अब आप डिग्री को देखिए। जो 7 ग्रह हैं उनकी डिग्री कितनी है। दोस्तों, जो मैंने आपको 7 ग्रह बताए हैं, अब उनकी ये डिग्री आपने देखनी है कि सबसे कम डिग्री किस ग्रह की है। वही कम डिग्री वाला ग्रह आपका की ग्रह है, से उसको लेकर आपने चलना है। अब उसको ले लीजिए। ये देखना है कि वो ग्रह कहाँ पर बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। अब ये 3 चीजें आपने नोट कर लेनी है। कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन सा हाउस, इन तीनों चीजों को आप नोट कर लिए। ये तीनों चीजें आपकी पार्टनर की नेचर को बताएंगी। अगर आपका ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो आपका पार्टनर लीडरशिप वाला होगा, सपोर्टेड होगा। अगर आपका ग्रह सेकंड हाउस में बैठा होगा तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा, उसका बिजनेस माइंड होगा, कोई भी काम करेगा बहुत अच्छी तरह से करेगा। अगर आपका ग्रह थर्ड हाउस में होगा तो वो कम्युनिकेटिव होगा, ट्रैवल करने वाला होगा और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होगा। अगर आपका ग्रह फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो वो फैमिली लवर होगा, अपनी फैमिली को बेहद प्यार करने वाला होगा। अगर आपका ग्रह फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो वो इंसान रोमांटिक टाइप का होगा। अगर आपका ग्रह सिक्स हाउस में बैठा हुआ है तो हार्ड वर्किंग होगा। और अगर आपका ग्रह सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है तो ये इंसान बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं और हर काम को लीड करने वाले होते हैं। अगर आपका ग्रह नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है तो वो क्या होगा, स्पिरिचुअल होगा, थोड़ा सा पूजा पाठ करने वाला होगा, ऐसी उसकी रुचि ज्यादा होगी। अगर आपका जो ग्रह है 10th हाउस में बैठा होगा तो वो बिजनेस माइंडेड होता है, करियर को बहुत ध्यान देगा। 11th हाउस में आके बैठ गया तो ये कमाई के साधन सोचेगा कि किस तरह से कमाई करूं। अगर दोस्तों आपका ग्रह 12th हाउस में बैठा हुआ है तो वो थोड़ा सा कम इमोशनल होता है और अपनी जो वार्तालाप है वो कम लोगों के सामने पेश कर पाता है। दोस्तों, अभी हमने भाव के बारे में बात करी है, अब हम ग्रह के बारे में आते हैं कि ग्रह क्या है। अगर ग्रह सूर्य है तो कैसा इंसान होगा, डोमिनेटिंग, अपनी पावर को आजमाने वाला और हर चीज अपनी मनवा के छोड़ेगा। अब हम चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा कैसा प्लेनेट है, इमोशनल है, ठंडा है और शांत स्वभाव का होगा। अब हम मंगल को लेते हैं। मंगल क्या है, ऊर्जावान, गुस्सा, तेज, मंगल वाला इंसान ऐसा होगा। बुध ग्रह अगर होगा तो वो क्या होगा, बातचीत करने वाला होगा और इंटेलिजेंट होगा। अगर गुरु होगा तो वो स्पिरिचुअल होगा, हर चीज में पूजा पाठ करना ये काम करेगा और लॉयल होगा। अगर शुक्र आ गया, शुक्र में अगर वो बैठ गया तो शुक्र ग्रह किसका है, लग्जरी का है,
रोमांचता है, नए नए कपड़े पहनने वाला होगा, परफ्यूम की उसको बहुत ज्यादा आदत होगी, ये सब चीजें उसके अंदर होंगी। अगर शनि में बैठा हुआ, शनि जो है, शनि क्या है? हार्ड वर्किंग, हर काम को पूरा करने वाला, जो सोच लिया वो कर कर रहूंगा और न्यायप्रिय। अब हम राशियों के बारे में बात करते हैं। अगर मेष राशि होगी तो अग्रेसिव होगा और लीडरशिप होगी, और वृषभ राशि होगी तो वो स्टेबल होगा और फाइनेंशियली तेज होगा। अगर कर्क राशि वाला इंसान होगा वो इमोशनल होगा, हर चीज उसको हर्ट कर जाती है। अगर यही कुंभ राशि वाला होगा तो वो फिलोसफिकल होगा। यही अगर कन्या राशि वाला इंसान होगा तो वो क्या होगा? बारीक से बारीक काम को बहुत बारीकी से सोचेगा और छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाता है। दोस्तों, इस तरह से अब हमने राशियों के बारे में बात कर ली, ग्रहों के बारे में बात कर ली, भाव के बारे में बात कर ली। अब आपको पता चल गया कि जिसकी कम डिग्री है ग्रह की, वो ग्रह किस राशि में, किस ग्रह में, किस भाव में बैठा है। तो इस तरह से आप उसकी नेचर के बारे में पहचान लोगे। यही सब चीजें आपको बता देंगी कि आपका पार्टनर किस टाइप का है। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, अगर फिर भी आपको अपनी कुंडली के अंदर ये चीजें नहीं पता चल रही कि कौन सी डिग्री कम है, कौन सा ग्रह क्या है, कहाँ पर बैठा है, तो आप अपनी कुंडली को मुझे भेज सकती हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी कुंडली भेजिए और मेरे से अपने क्वेश्चन को पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका पार्टनर कैसा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।